तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, मेन आर गुड, women are good, but the combination is bad. Love is blind, but marriage is an eye opener. तो एक बार एक पत्नी पूछती, कहती पति को, कहती आज क्या बनाऊं? कहता पहले तुम बना लो, नामकरण बाद में कर लेंगे। तो एक बार भगवान की पटरानियों ने द्रौपदी से प्रश्न किया था कि हमारे तो कृष्ण कंट्रोल में आते नहीं है, तुम्हारे 5 पति हैं, लेकिन सब तुम्हारा सब पे कंट्रोल है काइंड ऑफ, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि अगर किसी की पत्नी स्वीट स्पोकन नहीं है और माता प्रेम करने वाली नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जंगल पे चले जाना चाहिए, तो उसके लिए जंगल और घर में कोई अंतर नहीं है। राधा गोविंद महाराज पता क्या कहते हैं कि अगर 3 बार दिन में, कलयुग में एक चीज बहुत अनकॉमन है, वो है कॉमन सेंस। तो आप सभी का स्वागत है भागवतम के एक और सत्र में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 4th कैंटो 25वां अध्याय, श्लोक संख्या है 41। कानां वीर विख्यातम वदानयं प्रिय दर्शनम नावृणीत प्रियं प्राप्तम मादृशी त्वादृशं पतिम। The translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, श्री प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन मेरे पीछे बोलिए। हे वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी? तुम इतने प्रसिद्ध, उदार, इतने सुंदर तथा सुलभ हो। तात्पर्य: प्रत्येक पति निस्संदेह अपनी पत्नी के लिए एक वीर होता है। दूसरे शब्दों में, यदि स्त्री किसी पुरुष को प्यार करती है तो वह उसे अत्यंत सुंदर एवं उदार दिखता है। जब तक कोई दूसरे को सुंदर ना दिखे, भला उसको कौन अपना सारा जीवन अर्पित कर देगा? सरेंडर के लिए ब्यूटीफुल होना जरूरी है, नॉट आउटसाइडली, इनवर्डली। पति अत्यंत उदार माना जाता है क्योंकि वह पत्नी को जितनी वह चाहे उतनी संतान प्रदान करता जाता है। प्रत्येक स्त्री को बच्चों की चाह रहती है, अतः कोई भी पति जो काम की तुष्टि कर सके और उसकी इच्छानुसार बच्चे उत्पन्न कर सके, अत्यंत उदार माना जाता है। न केवल संतानें उत्पन्न करके पति उदार बनता है, वरन अपनी पत्नी को आभूषण, अच्छा भोजन तथा वस्त्र देकर वह उसे अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से संतुष्ट पत्नी कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। मनु संहिता की संस्तुति है कि पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए पति को चाहिए कि वो उसे कुछ गहने दे, क्योंकि स्त्रियों को सामान्यतः घर, गहनों, वस्त्रों तथा बच्चे इत्यादि की चाह होती है। इस प्रकार स्त्री ही सारे भौतिक सुखों की केंद्र बिंदु है। इस संसार में विख्यातम शब्द महत्वपूर्ण है, इस प्रसंग में विख्यातम शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य सदैव सुंदर स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे कभी कभी बलात्कार भी कहते हैं। यद्यपि बलात्कार वैध नहीं है, किंतु यह तथ्य है कि स्त्रियां ऐसे मनुष्य को चाहती हैं जो बलात्कार में पटु होता है। In English, I like to read the last paragraph. In this regard, the word Vikhyatam is very significant. The man is always famous for his aggression toward a beautiful woman, and such aggression is sometimes considered rape. Although rape is not legally allowed, it is fact that women like a man who is very expert at rape. This is a kind of controversial statement. प्रभुपाद यहाँ बलात्कार, रेप की बात कर रहे हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों है और क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद इसमें। हरे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है सभी का। तो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आई टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल द वैष्णवस एंड वैष्णवीज कि मैं इस पर कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट मैटर है। और इस अगर पर्पट को आप देखें, इसको 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक हिस्से में प्रभुपाद बात कर रहे हैं गृहस्थ जीवन के बारे में कि पति पत्नी के एक तरह से कर्तव्यों के बारे में कि पति के क्या कर्तव्य होते हैं और कब पत्नी जो है अपने पति को वीर की, हीरो की भांति देखती है। और दूसरा जो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, हम दोनों पे चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। और चारों ही आश्रम किसके लिए बने हैं? प्यूरिफिकेशन के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको इंद्रियों की तपस्या करनी पड़ती है, बल देना पड़ता है, और गृहस्थ आश्रम में इंद्रियों पर भी कंट्रोल करना पड़ता है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और आश्रम का मतलब होता है जब आश्रय लेते हैं, कृष्ण का आश्रय लेते हैं, तब वो आश्रम कहलाता है। तो जैसे एक सेइंग है ना, लव इज ब्लाइंड, राइट? सुना आपने कहावत? लव इज ब्लाइंड बट मैरिज इज एन आई ओपनर। क्यों आई ओपनर है? बिकॉज लोग सोचते हैं मैरिज होगी मतलब लॉट ऑफ फन, मैरिज का मतलब एंजॉयमेंट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो गलत बात है। मैरिज के बाद बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ को। अगर वो सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होते तो फिर मैरिड लाइफ चलती नहीं जाता। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर तो 5.5 साल MBBS, फिर 3 साल की MD करके डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियर को 4 साल
बीटेक करनी पड़ती है, उससे पहले 11 12 फिर मतलब पढ़ना तो पड़ता है, ग्रेजुएशन करते हैं कुछ, तभी आपको एक टैग लगता है कि यू आर पर्टिकुलर सो एंड सो प्रोफेशन में। लेकिन एक दिन व्यक्ति को घोड़ी पे बिठा दिया जाता है और उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है, नाउ योर हस्बैंड, नाउ आई प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। तो कुछ पता नहीं हस्बैंड वाइफ का मीनिंग क्या होता है, बस एक टैग लग जाता है। उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि क्या करना है अब इसमें, और पता ही नहीं होता क्या करना है। तो इसलिए यहां पे प्रभुपाद मेंशन करें मनु संहिता, पर्पट में आया था, तो मनु संहिता से हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए शास्त्र जो है वो दोनों के लिए बात करते हैं, दोनों की ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं मनु संहिता में। हस्बैंड की भी ड्यूटीज हैं और वाइफ की भी ड्यूटीज हैं, तो वाइफ की थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू मेल। तो हस्बैंड की ड्यूटीज में क्या बताएगा मनु संहिता में कि हस्बैंड को क्या करना चाहिए, शावरिंग इज लव, उसको प्रेम देना चाहिए पत्नी को। दूसरा, उसको गिफ्ट्स देने चाहिए, आभूषण इत्यादि। तीसरा, गिव हर रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। और आज की डेट में रोटी कपड़ा मकान के साथ दो चीजें और ऐड होती हैं, स्मार्टफोन और इंटरनेट। ये भी बेसिक नीड में आ गए। और चौथा, गिव हर चिल्ड्रन, उसको बच्चे देने चाहिए। देखिए लव का मतलब क्या होता है, प्रेम का मतलब है कि मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, और लस्ट का मतलब है कि मैं तुमसे हैप्पीनेस कैसे निकाल सकता हूं। लस्ट मींस एक्सप्लॉयटेशन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, मेन आर गुड, विमेन आर गुड, बट द कॉम्बिनेशन इज बैड। ये कॉम्बिनेशन कब खराब होती है, जब कृष्ण सेंटर में नहीं होते। द कॉम्बिनेशन इज बैड जब कृष्ण सेंटर में नहीं होते। जब पत्नी अपने पति को एटीएम मशीन की तरह देखती है और पति अपनी पत्नी को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। मैंने जैसे पहले भी बताया था, इस भौतिक जगत में सबसे जो उच्चतम सुख माना गया है वो है सेक्स। सेक्स इज द हाईएस्ट। देखिए ये जो ऐसा सब्जेक्ट है, इस पे लोग बात नहीं करते हैं, इसको एक टैबू माना जाता है इंडिया में, लेकिन शास्त्र खुल के बात करते हैं इस बारे में। तो ये सेक्स प्लेजर जो है, जो सुख है, इसको हाईएस्ट क्यों माना गया भौतिक जगत में? क्योंकि इस कार्य में आपकी सारी इंद्रियां एक साथ संतुष्ट हो जाती हैं, दैट्स व्हाई इज हाईएस्ट। तो पहला ड्यूटी जो हस्बैंड का अलॉन्ग विद दिस बताया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हस्बैंड को, वाइफ को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसकी कुकिंग को लेकर अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग सेंस को, उसकी क्लीनिंग अगर वो करती है, या फिर जो भी उसने टाइम पे काम किया है, कुछ भी बच्चों का ध्यान रखना इत्यादि, जो भी वो कार्य कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरा, लव का मतलब है ये नहीं सिर्फ अप्रिशिएशन देना, और लव अगर प्रेम करता है पति अपनी पत्नी से तो उसको सुनना भी चाहिए। हस्बैंड शुड बी एक्सपर्ट लिसनर, क्योंकि women like to talk, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एक बैचलर है, दो बैचलर रह रहे हैं जी, कोई तीसरा नया आया उस कमरे में, मान लो टैप खराब हो गई, लीक करने लग गई, तो फोन करेगा, यार टैप लीक करी क्या करूं? वो कह रहा है मैं प्लम्बर को भेज रहा हूं, ठीक है, प्लम्बर आया, शाम को कितनी बात होगी, कोई प्लम्बर आया था, हाँ टैप लीक हो गया, खत्म हो गया। बट अगर यही सिचुएशन हो किसी माता जी के साथ, तो क्या होता है, जब पति घर में आता है, आपको पता आज क्या हुआ, मैंने जैसे टैप खोली इसे पानी निकला करके, मैं भीग गई पूरा, फिर मैंने आपको फोन किया, फिर आपने प्लम्बर भेजा, प्लम्बर ने कहा ऊपर जाकर टंकी को वॉल बंद करके आओ, मैं ऊपर चढ़ी, मैं वॉल बंद करके आई, फिर नीचे आई, उसने टैप ठीक करी, फिर भी पानी लीक कर रहा था, फिर मैं बंद करके आई, फिर नीचे आई, वो प्लम्बर कह रहा था 500 रुपए लगेंगे, मैंने उसको 400 दिए। तो उसको पूरी स्टोरी सुनानी है और पति को सुननी पड़ती है। अगर वो नहीं सुनता तो क्लेश होता है। He has to listen, और उसको सुनना चाहिए। और उस समय इसलिए पति जब घर में आए तो उसको क्या जनरली क्या करते हैं, पतियों को भी ट्रेनिंग नहीं है, घर आएंगे ऑफिस से सीधा टीवी ऑन कर लेते हैं, है ना? जनरल क्या होता है, टीवी पे बैठ जाएंगे या फिर कोई फोन लेके बैठ गए, कुछ करने लग गए। लेकिन उस समय टीवी भी सब साइड पे, इवन लैपटॉप भी हो, कुछ भी हो, काम हो, उसको साइड पे रखना। इफ ही हैज टू टॉक समथिंग, यू हैव टू लिसन। देखिए मैन प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन वुमेन इमोशनल होती हैं। तो उस समय लैपटॉप शैपटॉप साइड पे रखो, और अगर वो बात कर रही हैं उसमें अगर आपने हूं हां नहीं किया तो भी पंगा है। तो आपको बीच बीच में हूं हां भी करना है, अच्छा एक्सप्रेशन देना, अच्छा ऐसा हुआ सच्ची में, रियली, हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। कई बार वो परेशान भी होती हैं, वो अपनी परेशानी बताती हैं, तो जब परेशानी बता रही है तो आपको हूं हां तो करनी है, मीन्स आप सुन रहे हो, लेकिन सोल्यूशन नहीं देना। सोल्यूशन तब देना है जब उनको सोल्यूशन चाहिए। 99% वो सिर्फ बताना चाहती हैं कि उनको क्या परेशानी है, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए। सोल्यूशन कब देना है, जब वो चाहे। ये नहीं कि आपने सुना, उसने जरा सा बोला, हाँ मुझे पता है ये ऐसे से कर लो, वो गलत है। पूरी बात सुननी है, बीच में नहीं टोकना है। सलाह वही पूरा सुनना है। हाँ लिसन कंप्लीटली। और उसके जनरली होता है, काउंसलिंग में भी ये होता है, काफी बार लोग अपनी सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करने आते हैं, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस मन हल्का करना। तो जब वो सोल्यूशन मांगे तब सोल्यूशन देना, अटेंटिव हियरिंग होनी चाहिए। और
पतियों को चाहिए कि वंस इन अ मंथ उनको कहीं बाहर ले जाएं, गोविंदा रेस्टोरेंट वगैरह में, जो डिवोटीज हैं एटलीस्ट, कोई द्वारका में अच्छा है, ईस्ट ऑफ कैलाश में है, उनको बाहर खिला के लाएं, एटलीस्ट उनको एक ब्रेक दें थोड़ा किचन से। और अगर नहीं तो अगर खुद कुकिंग आती है तो एक बार बना के खिला दें उनको बढ़िया कुछ, है ना, मेक हर कुक नाइस, समथिंग नाइस फॉर हर। और गिफ्ट वगैरह देना चाहिए। मनु संहिता कहती है कि उनको ऑर्नामेंट्स देने चाहिए, आभूषण। अगर मनी कंस्ट्रेंट है तो फिर एटलीस्ट साल भर जोड़ो थोड़ा थोड़ा करके, और एटलीस्ट बर्थडे एनिवर्सरी पे कुछ दो उनको। जरूरी नहीं कि बहुत महंगा गिफ्ट हो, बट गिव समथिंग, ओके, देना चाहिए। तो इजोनिस राधा गोविंद महाराज पता क्या कहते हैं कि अगर 3 बार दिन में आप अपनी पत्नी को 3 बार आई लव यू बोलिए, सुबह, दोपहर और शाम को, आपकी लाइफ बढ़िया रहेगी। यशस्वी संध्यम 3 बार, ये उन्होंने लेक्चर में बोला था महाराज ने। और कभी कभी उनको अच्छे गिफ्ट दीजिए, उनको अच्छे कपड़े पहनने का होता है शौक, तो दिस वे शी विल बी हैप्पी। और अगर आपकी पत्नी भी वर्किंग है, नॉट आउट ऑफ स्वीट विल कि वो खुद करना चाहती, नहीं, क्योंकि कई बार आजकल महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, कई बार पत्नी को भी कार्य करना पड़ता है, बाहर जॉब करनी पड़ती है, तो उस केस में पति को भी चाहिए कि हाउस होल्ड जो भी कार्य होते हैं उसमें हाथ बटाए उसका। तो दैट वे इट विल बी हैप्पी लाइफ। अब आती है बारी ड्यूटीज ऑफ वाइफ, ये तो थी पति के कर्तव्य, अब पत्नी का। तो पहला बताया गया कि दोनों के लिए है वैसे, स्वीट स्पीच, मधुभाषी होना चाहिए, मृदुल भाषी होना चाहिए, लेकिन पत्नियों के लिए स्पेसिफिकली बोला है मनु संहिता में। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चय, भगवद गीता 17वें अध्याय में आता है कि अगर कोई पत्नी अगर बोलने में वो मधुर नहीं है, उसके शब्द मधुर नहीं है, वो बहुत हार्श बोलती है, कटु वचन बोलती है, तो बहुत मुश्किल होता है। इसे चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि अगर किसी की पत्नी स्वीट स्पोकन नहीं है और माता प्रेम करने वाली नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, कि उसके लिए जंगल और घर में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, उसको जंगल में चले जाना चाहिए। आई थिंक ये प्रॉपर वाले कैलेंडर में भी है ये वाला कोट चाणक्य पंडित का। तो और अगर पत्नी प्रेम करती है पति से, तो उस अफेक्शन को, उस प्रेम को उसको वर्ड से एक्सप्रेस करना चाहिए, बोलकर एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि पति जो होता है उसको सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि जो पति होता है उसको अच्छा लगता है टू बी हीरो, जैसे अभी प्रॉपर पर्पट में बात कर रहे हैं कि ही वांटेड टू बी हीरो फॉर द फैमिली, प्रोवाइडर फॉर द फैमिली। और अगर वाइफ बोलती है कि आप इतने अच्छे हैं, आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, तो अच्छा लगता है पति को। लेकिन उसके विपरीत अगर पत्नी ये बोले, ये घर है, ये देखो माचिस की डिब्बी इतना तो घर है, गुस्से खत्म हो जाता है, छोटी सी पॉकेट में रह रहे हैं, रोहिणी की पॉकेट तो बड़ी है, ये तो छोटी सी पॉकेट है। तो अगर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उल्टा पत्नी को चाहिए कि चाहे छोटा घर है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करे, उसको एक क्लीन रखे, ऑर्गेनाइज इस तरह से करे कि वही स्पेस बड़ा लगे, ठीक है ना। और इस तरह से जब, और पत्नी उसको थैंक यू करे कि जो भी दिया है, वट एवर फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर पा रहा है बेस्ड ऑन हिज फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके लिए थैंक्स करना चाहिए पत्नी को। इससे क्या होगा कि पति अपने आप ही फील करेगा कि नहीं, मुझे इसके लिए ज्यादा करना चाहिए, कि जितना मैं कर रहा हूं उसको भी अप्रिशिएट करती है, तो आई शुड डू मोर, नेचुरल होगा। तो अप्रिशिएट करना चाहिए और ग्रेटफुल रहना चाहिए हस्बैंड के प्रति। अगर आप पति से अप्रिसिएशन चाहते हैं तो पति को भी अप्रिशिएट करो, वाइस दोनों तरफ से होगा ये। और दूसरा जो एक और मेन चीज है पत्नियों के लिए बताई गई है, वो है कि अवॉइड क्रिटिसाइजिंग इन लॉज। अब हम जनरल बात कर रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे कि इन लॉज रहना कशबू जैसे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इससे हस्बैंड डिस्टर्ब होता है। तो एक बार भगवान की पटरानियों ने द्रौपदी से प्रश्न किया था कि हमारे तो कृष्ण कंट्रोल में आते नहीं है, तुम्हारे 5 पति हैं, लेकिन सब तुम्हारा सब पे कंट्रोल है काइंड ऑफ, ये कैसे पॉसिबल है? तो द्रौपदी ने कहा कि मैं ना क्रिटिसाइज करती हूं, मैं रिचुअल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करती हूं, और मैं डिसोबे नहीं करती हूं। 3 things she said. She said, I don't criticize, I follow all the rituals, and I don't disobey. This way. तो और क्या होना चाहिए पत्नी की, क्या ड्यूटी? उनको कुकिंग आनी चाहिए। आजकल जो मॉडर्न लड़कियां मैंने देखा, उनको कुकिंग ही नहीं आती है, दे डोंट नो हाउ टू कुक। पता नहीं क्या बनाती रहती है यूट्यूब देख देख के, कुछ और ही बन जाता है, बनाना कुछ और होता नहीं। जगन्नाथ। तो एक बार एक पत्नी पूछती, कहती पति को, कहती आज क्या बनाऊं? कहता पहले तुम बना लो, नामकरण बाद में कर लेंगे। क्या बन के आएगा? इवन गोल चपाती नहीं बनती है, वो ढक्कन लेके ना, फिर ढक्कन से गोल चपातियां बनाती हैं, राइट? दे डोंट नो हाउ टू कुक। और कुकिंग ऑफ कोर्स मैन लाइक टू ईट, और ये सेइंग है कि वो कहते हैं ना, दिल का रास्ता जीभ से होके जाता है। तो यू वांट टू कॉन्कर हस्बैंड, तो आपको अच्छा कुकिंग आना चाहिए, अच्छा कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के खिलाइए उनको, राइट? और घर साफ रखना चाहिए, कीप द हाउस क्लीन। उससे फायदे भी होते हैं, तो सतोगुण बढ़ता है, चीजें ढूंढने में आसानी रहती है, घर स्पेशियस लगता है। और जब पति घर में आए तो एटलीस्ट स्माइल के साथ उसका स्वागत करें, ये नहीं घर आते ही शुरू हो जाओ कंप्लेंट मोड में, एकदम से मीटर चालू हो गया। नहीं, पहले उसको गिव अ गुड स्माइल, थोड़ा पानी वानी पिलाइए उसको, फिर ठीक है 5-10 मिनट बैठ के रिलैक्स होकर फिर बात करनी तो करिए, कोई बात नहीं। तो देखिए, जो यहाँ जनरल बात हो रही है, यहाँ पे वो मैं एक्सेप्शन केस नहीं ले रहा हूँ जहाँ पे पति जो है वो शराबी कबाबी है और बिल्कुल वायलेंस करता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट जनरली जो होता है, हस्बैंड होते हैं, दे गुड इन हार्ट और प्रोटेक्टिव होते हैं फैमिली को लेकर। आपने देखा होगा, इवन क्रिमिनल्स भी देख लो, वो भी अपनी फैमिली को लेकर जो होते हैं, डॉन वॉन लोग जो होते हैं, वो भी अपनी फैमिली को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं, है ना? वो भी अपनी फैमिली को प्रेम करते हैं।
लेकिन अगर पति घर में आए और आपका लंबा लड़का सा मुंह बना हुआ है, ऐसे टेढ़ा सा, पानी पिला दो, ले लो खुद ही, चाय तो पिला दो, आती नहीं बनानी, बना दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट गिव देम सम, इसलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो विवाहित जीवन में चाहिए होती है, पेशेंस। पेशेंस, एंड्योरेंस, मतलब कि बहुत सारी चीजों को निग्लेक्ट करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है। हर छोटी छोटी बात में आपको अगर आप हर छोटी छोटी बात का इशू बनाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन आश्रम में भी, मैं जब नया नया आया था इस्कॉन में, तो मैं भी डायरेक्टली ज्वाइन एज सेक्रेटरी गुरु महाराज। तो मैं एक बात पे आया था गर्म होकर, महाराज जी ऐसे कर दिया उसने तो 3-4 बार महाराज ने सॉल्व भी की मेरी समस्याएं। तो फिर एक बार मैं आया सिर्फ गरम होता हुआ, महाराज ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। बैठो, यस महाराज, शुगर टेल मी वन थिंग, डू यू वांट टू सर्व? आप इस्कॉन में कुछ साल सेवा करना चाहते हो कि पूरा जीवन सेवा करना चाहते हो? हमारा पूरा जीवन। महाराज, यू हैव टू बी थिक स्किन, मोटी चमड़ी बनना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें टॉलरेट करनी पड़ती हैं। यही चीज है। एग्जाम्पल, अगर हम फार्मर का एग्जाम्पल लें, किसान का, वो खेत जोता है, उसमें बीज डालता है, पानी डालता है, फिर पेशेंटली वेट करता है। अगर फसल लगाई है तो 3-4 महीने लगते हैं, अगर कोई फ्रूट का पेड़ लगाया हो तो कई साल लगते हैं। उसी प्रकार से आप अपनी ड्यूटीज अच्छे से कीजिए, एंड देन ट्राई टू गिव कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट इन द फैमिली, एंड देन वेट। बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, राइट।